स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहले तो ये है कि लेक्चर 1 पढ़ के आना, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने बेसिक कराया था इस एक्सरसाइज का। आज हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। देखो क्या है इसके अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो हमने बेसिक में फर्स्ट टॉपिक किया था वो इसमें यूज़ होगा। ओके, तो वो पक्का करके आना है आपको पीछे से। तो अभी हम ये देखते हैं कि शो करो बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी 0 होगा। तो हम एक एक करके ये तीनों वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो यहाँ पे आपकी बुक में डायरेक्ट लिख रखी है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने सीखा था वैसे लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अभी आपको ऐसे लर्न नहीं मिलेंगी। हमने ये ऐसे पढ़ा था कि इसकी इसके साथ प्रोडक्ट और इसकी इसके साथ क्या आया था, बी डॉट ए सी डॉट ए। फिर हमारा क्या था, इन दोनों की इसके साथ बी डॉट डी सी डॉट डी, हमारा ये था। उसके बाद अभी ये चीज़ है ना हमारी इसकी इक्वल होती है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, बी डॉट ए इंटू सी डॉट डी माइनस बी डॉट डी इंटू सी डॉट ए। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिख रखा है, लेकिन हम आपने किया कैसे, लर्न ऐसे किया है, तो हम ऐसे करके इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारी है सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी। इसको भी हम ऐसे करेंगे, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। तो क्या होगा, सी क्रॉस बी ए क्रॉस बी, और फिर दोनों की उसके साथ सी क्रॉस डी और ए क्रॉस डी। इसकी प्रोडक्ट कर देंगे तो सी क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी माइनस, ये मैंने शायद क्रॉस बोल दिया गलती से, यहाँ पे डॉट ही है, वैसे तो दिख ही रहा है, माइनस ऑफ इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। डिटरमिनेंट सोल्व किया है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, सी डॉट डी इंटू ए डॉट बी। ठीक है, सिमिलर हम सिमिलर तरीके से ये लिख के सिमिलरली ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी के इक्वल हो जाएगा सिमिलरली। वैसे तो आप ये भी सिमिलर करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को ये था कि एक और मैं बता दूं आपको कि ऐसे लिखा है हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को। अगर ये तीनों ऐड होंगे तो ये तीनों भी ऐड होंगे, क्योंकि जैसे हमने लेफ्ट साइड ऐड की वैसे हम राइट साइड ऐड करेंगे। तो लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगी ना, तो देखो बी डॉट ए सी डॉट डी, यहाँ पे हमारा क्या है, बी ए डॉट बी और बी डॉट एक तो एक ही बात, और सी डॉट डी ये तो टर्म प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी। ये बी डॉट डी सी डॉट बी डॉट ए सी डॉट डी ये है हमारा। सिमिलर हमारी ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, बी डॉट ए और सी डॉट बी डॉट ए एंड बी डॉट डी एंड सी डॉट ए, तो हमारी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। इस तरीके से सारी की सारी, जैसे दो 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 कैंसिल होंगे ना हमारे ये सारे, तो ये कैंसिल हो गए। तो जैसे ही हमने इन तीनों का ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 0। तो ये लिख देना ऐड करके इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ जाता है। और अगर आपका बड़े क्वेश्चन में आ जाए ना, जैसे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आप फिर ये सारे सोल्व कर करके दिखा देना अच्छे से, सिमिलरली मत लिखना। ओके, फिर लिख देना एडिंग दिस एंड दिस, और फिर इन 6 की 6 इक्वेशन को ऐड भी करना, और फिर वहाँ पे कट करना, और फिर इक्वल टू 0 करना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही ज़्यादा इजी है। देखो क्या है कि प्रूव करो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमारी इसकी इक्वल है, और फिर डिड्यूस करो इसको कि ये इन तीनों की इसकी इक्वल होगी। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आया था, सेकंड में भी आया था, और थर्ड में भी आया है, बस तरीका अलग अलग से हम कर रहे हैं। आंसर वही है कि इनकी प्रोडक्ट इसकी इक्वल होती है, मतलब इनका ये हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसके इक्वल होता है। ये हम हर एक्सरसाइज में सोल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो हम लेट कर लेते हैं। जैसे इन दोनों में से किसी को भी एक को लेट कर लो, तो मैंने बी क्रॉस सी को पी लेट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या सोल्व करेंगे, पी क्रॉस सी क्रॉस ए,
ये करेंगे सोल्व को, किसकी जगह मैंने पी लिख दिया, और इसको सोल्व करने के बाद मेरा ये आना चाहिए, तो मेरा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो अभी हमें तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट करनी आती, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट करनी आती है, जो कि हमने 1/2 एक्सरसाइज में सीखी थी। इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इनटू में बीच वाली टर्म, ब्रैकेट है हमारी पीछे, तो पीछे वाली टर्म आएगी यहाँ पे, और पी डॉट सी। अब हम क्या करेंगे, जो ये पी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, क्या ली थी, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू में सी, पी वैल्यू बी क्रॉस सी इंटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू में ए। अब देखो ये जैसे ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, बी सी ए इंटू में सी, इसी ऐसे क्रॉस डॉट हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बी सी सी इंटू में ए। अभी हमें पता है कि इन तीनों में से अगर कोई दो इक्वल हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0, तो ये बात तो ख़त्म होगी, ये तो हो गया हमारा 0। अब ये देखो ए के बाद बी है, बी के बाद सी और सी के बाद ए है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। तो जो ये टर्म है ना हमारी, ये हमारी आ गई इसके इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब इन्होंने ये चीज़ बोल दी कि इसको भी डिड्यूस करो। डिड्यूस का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान रखना है, कहीं आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। डिड्यूस, हैंस डिड्यूस दैट का मतलब होता है कि आपको ये चीज़ इसके इक्वल तो प्रूव करनी है, लेकिन इसका यूज़ करके। ज़रूरी है, मस्ट है कि आप जब ये चीज़ प्रूव कर रहे हो ना, तो इसका यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हैंस डिड्यूस का मतलब ये होता है कि हैंस अब इसका यूज़ करके इसको और प्रूव करो। ठीक है, तो अब हम ये लेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो अभी हमने ये उठा लिया। ठीक है, देखो ये हमने ये वाली टर्म उठा लिया। अब हमें यूज़ करना है इसका बी क्रॉस सी इंटू सी क्रॉस ए का, राइट, इसका यूज़ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डॉट इसके साथ लेंगे, क्योंकि हम ले तो ऐसे भी सकते हैं दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है इसके अंदर, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और डॉट इसके साथ लेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा किया इसके अंदर। तो हम क्या लेंगे इसको ऐसे, बी क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी, ऐसे। ठीक है, हमने ये ले ली। अब हमने अभी पीछे प्रूफ किया है कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये हमारा किसके इक्वल आया था, ये हमारा आया था इसके इक्वल ए बी सी इंटू सी के इक्वल। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी ये तो है हमारा ए बी सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी। देखिए साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, ए बी सी इंटू ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो ये क्वेश्चन है वो आपका इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएगा एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज के अंदर से। जो बाकी क्वेश्चन थे वो कंपलसरी में आ सकते हैं, ये आपका एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल लायक क्वेश्चन है। 90% ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो क्या बोल रखा है कि शो करो जो ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ना आपको, ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। कोप्लेनर में ये होता था कि उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे 3 वेक्टर दे दिए ए बी सी, तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आना चाहिए, वो होता था हमारा कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर इस तरीके से दे रखे हैं। अब पहले तो हम इनके सिंपल नाम दे देंगे, जैसे मैं इसको पी मान लूँगी, इसको क्यू और इसको आर। तो लेट पी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पी वेक्टर। क्यू वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड आर वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अभी मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है इन पी क्यू आर को कोप्लेनर, मतलब मुझे पी डॉट क्यू क्रॉस आर निकालना है जो कि 0 आना चाहिए, तो वो कोप्लेनर प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू क्रॉस आर निकालेंगे, फिर उसकी पी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्यू क्रॉस आर निकालेंगे, तो क्यू लिखो यहाँ पे, क्यू क्या है हमारा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ रखे हैं 3 की क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने से हमारा क्या होगा, हमारा ये आएगा बी डॉट ए इंटू में बीच वाली टर्म सी, माइनस ब्रैकेट पीछे तो पीछे ए आएगा, यहाँ पे आएगा बी डॉट सी।
इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अभी यहाँ पे क्या है, जैसे सिमिलर इसमें भी 3 की है तो हम यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे। सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इनटू में बीच वाली टर्म ए माइनस ब्रैकेट पीछे तो पीछे वाली टर्म यहाँ पे आएगी सी डॉट ए ब्रैकेट बंद। ठीक है, हमारी ये टर्म इस तरीके से हो गई। अब क्या है, हमारी ये टर्म कितनी सारी हो गई, अब हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और करनी है आगे। तो हम क्या करेंगे, इनको है ना हम सिंपल और भी ज़्यादा सिंपल बना लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हम है ना बी डॉट ए या फिर ए डॉट बी को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बी डॉट सी है उसको हम वाई लेट करें अपनी मर्जी से, और सी डॉट ए को, क्योंकि ये तो हो चुकी ना हमारी टर्म सी डॉट बी, तो सी डॉट ए को हम क्या लेट करें, जेड। अपनी मर्जी से हमने ये लेट करे हैं ताकि ये हमारा सिंपली सॉल्व हो सके, वरना कितनी प्रोडक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हमने एक्स, इसको हमने वाई और इसको हमने जेड लिया अपनी मर्जी से ताकि क्वेश्चन सिंपल बन जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एक्स सी राइट माइनस ये एक्स वाई जेड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं दो की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर ही आएगा, ऐसे 2 3 4 टाइप की। तो हमने स्केलर लेन के ऊपर देखो वेक्टर नहीं लगा रखा, ये स्केलर टर्म्स हैं। तो एक्स ऑफ सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी हमने वाई लिया तो वाई ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी डॉट बी, जैसे बी डॉट सी वाई ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए जेड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई, यही हम एज इट इज़ आगे लिख लेते, फिर उससे आगे करेंगे। लास्ट में हमारी ये टर्म आ गई थी, हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो वह कैसे होगी, इसकी पहले इसके साथ फिर इसकी इसके साथ। तो क्या होगा, क्योंकि ये तो स्केलर टर्म है तो एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी माइनस वाई स्क्वायर ए क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी। अब हमें पता है सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। तो ये क्या बच गया हमारा, एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हमारा क्यू क्रॉस आर निकल चुका है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पी डॉट क्यू क्रॉस आर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पी डॉट क्यू क्रॉस आर ले लेंगे। ठीक है, अभी पी वैल्यू हमें क्या है, पी हमने ली थी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्यू क्रॉस आर हमारा ये है, तो ये लिख देंगे हम माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें 3 की आती है सोल्व करनी क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे हो गई, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ए डॉट सी बीच वाली टर्म माइनस जो ब्रैकेट पीछे है तो पीछे वाली टर्म पीछे आएगी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी। ठीक है, ये है। अभी हमने ये टर्म लेट कर ली थी कि ए डॉट सी और ए डॉट बी क्या है। देखो यहाँ पे हमने लेट कर ली थी कि ए डॉट सी तो मेरा क्या है, ए डॉट सी या फिर सी डॉट ए तो मेरा है जेड, और एक मुझे चाहिए ए डॉट बी, ये मेरा है एक्स। तो यहाँ पे जेड बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स सी डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी, हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आपस में। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ भी। तो इसकी पहले हम इन तीनों के साथ करेंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड ये हो गया, बी की डॉट प्रोडक्ट इनके साथ। ठीक है, अब इसकी इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स जेड स्क्वायर बी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस बी के साथ, वाई जेड स्क्वायर बी की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ। अभी इसकी इन तीनों के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई सी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड सी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस
बी के साथ, माइनस ऑफ एक्स वाई जेड सी की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको उस तरीके से लिख लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा बी सी ए, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी सी बी। और हमें पता है इन तीनों में से दो सेम है तो ये टर्म तो ज़ीरो बन जाएगी, प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये क्या होगा बी ए बी, इनमें भी दो टर्म सेम है तो ये भी ज़ीरो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई सी सी ए, इनमें भी दो टर्म सेम है तो ये भी ज़ीरो, प्लस एक्स स्क्वायर जेड सी सी बी, ये भी ज़ीरो, माइनस एक्स वाई जेड सी ए बी। अब एक तो ये टर्म बची है, एक ये टर्म बची है, एक्स वाई जेड। देखो साइक्लिक ऑर्डर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं इस तरीके से। साइक्लिक ऑर्डर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल होगी, तो क्या आ गया ज़ीरो आ गया, मतलब पी डॉट क्यू क्रॉस आर ज़ीरो आ गया। यही हमें क्या करना था इसके अंदर, इसको कोप्लेनर प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या गया, इनकी पी डॉट क्यू क्रॉस आर ज़ीरो आ गया, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ओके, एक दो बार आप करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, करके जरूर देख लेना, क्योंकि अभी देखने में ईजी लगेगा, एक बार करोगे ना तो फिर थोड़ा लगेगा, फिर एक बार और करोगे फिर बिल्कुल ईजी लगेगा, हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो आपके MDU वाले बच्चे हैं ना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वैसे कुछ खास नहीं है बाकी KU के CRSU वगैरह के लिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन MDU में आ जाते हैं। तो देखो क्या है, फिर भी आपको करना तो है, क्या पता कब लक हमारा क्या हो जाए, तो करनी तो है ही हमें क्वेश्चन कि प्रूव करो 2 ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इसके इक्वल होगा। जहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए हमारे इस तरीके का वेक्टर है, A1i A2j A3 के, सिमिलर B1i B2j B3 के, C1i C2j C3 के, और D1i D2j प्लस D3 के, इस तरीके के हमें दे रखे हैं। ओके, अब हमें करना है इसके अंदर प्रूफ कि जो ये चीज़ है ना वो इसकी इक्वल होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में, इसके मतलब 1.3 के फर्स्ट लेक्चर में ना सेकंड नंबर पे एक आर्टिकल किया था जिसपे हमने A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D की दो तरीके की वैल्यू निकाल ली थी। वो वैल्यू आप फर्स्ट लेक्चर से देख लेना। ओके, या फिर मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, यस ये है, जिसमें ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल और इसके इक्वल आ गई थी। तो इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, पहले इस वाले का फिर इस वाले का। ठीक है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। अब पहले हम लेंगे, लिख देना सिंस वी नो दैट A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D किसके इक्वल है, ABD C माइनस ABCD। ठीक है, ऐसे। अब मुझे पता है कि इनकी डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे होती है, जैसे ABD, तो यहाँ पे आएगा A1 A2 A3, फिर B वाली टर्म B1 B2 B3, फिर D वाली D1 D2 D3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C वेक्टर माइनस, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म सॉल्व करेंगे ABC वाली, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू में D। अभी एक टर्म तो हमने लिख ली थी, अब हम वो सेकंड टर्म लिखेंगे जो हमने अभी देखी थी। वो क्या थी, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D हमारा किसके इक्वल था, ये था हमारा ACD इंटू B माइनस BCD इंटू A के। ठीक है, अब इसकी भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा A1 B1, जैसे A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1। देखो मतलब आप इस क्वेश्चन में बस यही एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमें है ना बाद में क्या करना है, एक तरीके से देखो 2 इंटू ये है तो इन दोनों को हमें करना है ऐड। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट इस तरीके का आना चाहिए। तो अभी जैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो मैं A1 A2 या तो मैं ऐसे लिख लूँ या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, जो C1 ये C1 C2 C3 मैं ऐसे लिख दूँ ऐसे लिख दूँ। तो इस वाले पार्ट में, जैसे इस वाले पार्ट में तो हमने ये ऐसे लिखे हैं, ठीक है ऐसे लिखे हैं, या अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। जैसे आपकी बुक में है ना, ये आई थिंक ऐसे लिख रखे थे A1 A2 A3 B1 B2 B3, आप ऐसे लिखो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे इसमें A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 B वेक्टर माइनस, जैसे BCD है B1 B2 B3, यहाँ पे वेक्टर
यहाँ वाली टर्म तो वेक्टर की हैं, लेकिन यहाँ वाली टर्म हमारी क्या होंगी, ये वेक्टर की नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 D1 D2 D3, और ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे ए वेक्टर। ठीक है, अब जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे, तो लिख देना ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे ना हम, तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, A इंटू, ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस ए इंटू मेरी ये टर्म आएगी B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। ठीक है, अगर मैं इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, अच्छा इसी वजह से इन्होंने, देखो वैसे तो हम ऐसे कर देंगे, अगर हमें खुद से पता नहीं होगा तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करके देख रही हूँ ना कि A इंटू ये वाली टर्म आएगी, राइट, A इंटू ये वाली टर्म आएगी, फिर माइनस माइनस प्लस B इंटू ये वाली टर्म आएंगी, तो इन्होंने ऐसे एक्सपेंड कर रखे हैं। इस वजह से हम इनको ऐसे एक्सपेंड ना करके किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसे A1 A2 A3 हमने लिखा है ना, तो ये ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इनको ऐसे सीधा सीधा एक्सपेंड करेंगे। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जब हम इसकी प्रोडक्ट करें ना तो ये इस तरीके से आ रही, इस वजह से हमने इसको ऐसे किया है। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 इंटू C माइनस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी वजह से मैंने आपको ये ऐसे करवाया है कि आपको पता चले कि हमने ऐसे क्यों नहीं लिखे, ऐसे क्यों लिखे हैं, इस वजह से लिखे हैं। ठीक है, और इसको हम ये नहीं लिखेंगे, और इसको हम ये नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 B वेक्टर माइनस B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इंटू में A वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ये लगा लो कि हमने ये ऐड ही कर रखे हैं, इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों साइड ऐड करी हैं, तो ये दोनों साइड भी ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखना, जब हम इसको ऐड करें ना तो हमारे ये बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, देखो क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो A माइनस ऑफ A इंटू ये वाली टर्म आएगी, माइनस ऑफ ए इंटू ये वाली टर्म है, देखो B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 C3, ये टर्म मेरी ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस B इंटू ये टर्म आएगी A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, तो हमारा ये आ गया, ये टर्म भी ठीक है। फिर आएगी मेरी प्लस C इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 C3, ये 3 आएगी, माइनस ऑफ D इंटू ये टर्म आएगी, तो ये आ गई। मतलब मैं जब इसको सोल्व करूँ ना तो मेरा ये बन रहा है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूँगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा ना तो पूछ लेना कमेंट्स में, दोबारा बता दूँगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच।